आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया के एग्रीकल्चरल पैटर्न के बारे में। इंडिया का जो एग्रीकल्चरल पैटर्न है वो मेनली 3 सीजन्स में डिवाइड किया गया है। 3 सीजन्स कौन कौन सा है? राबी, खारिफ और जैद। ये सीजन्स मतलब क्या, ये पर्टिकुलर एक नाम है, राबी, खारिफ एंड जैद क्रॉप। अब राबी खारिफ जो होता है मेनली राबी क्रॉप्स, इसका एक पर्टिकुलर सीजन होता है। इस सीजन में राबी क्रॉप का जो सबसे मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है ये होता है वीट, और खारिफ क्रॉप का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है राइस। और जो जैद क्रॉप हो गया, इसमें क्या होते हैं, सीजनल थिंग्स होते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स। इसके बारे में चलिए डिटेल्स में जानते हैं थोड़ा सा हम लोग। राबी क्रॉप क्या होता है? राबी क्रॉप जो होता है वो सॉन किया जाता है कब में? विंटर के टाइम में। अब विंटर का टाइम कौन सा हो सकता है? तो विंटर का टाइम हो सकता है हमारा अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के महीने में इसको सॉन किया जाता है, मतलब इसको बोया जाता है, इसके बीज को, राबी क्रॉप्स के। अब इसका हार्वेस्टिंग का अगर बात आता है तो इसका हार्वेस्टिंग हम लोग समर के टाइम में करते हैं। अगर विंटर में सॉन करते हैं तो इसका हार्वेस्टिंग समर में करेंगे। अब समर में जो हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, और वो जो टाइम पीरियड होगा क्या होगा? अप्रैल से जून के महीने तक का होगा। इसके जैसे कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, इसका जो मेन क्रॉप है वो क्या है? वीट है। वीट इसका मेन क्रॉप माना जाता है रबी क्रॉप का। इसके अलावा भी है जैसे बार्ली, पीज, ग्राम, मस्टर्ड। ये सब भी जो क्रॉप्स है वो अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में मतलब विंटर के टाइम में सॉन किए जाते हैं, और हार्वेस्ट अप्रैल से जून के टाइम में किए जाते हैं। इसीलिए इन सभी क्रॉप्स को भी हम लोगों ने क्या किया है? राबी क्रॉप्स के सीजन में हम लोग रखा है। नेक्स्ट, अब इसके एरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि पर्टिकुलर कौन से एरिया में राबी क्रॉप्स आते हैं। तो राबी क्रॉप जो होता है मेनली नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। मेनली ये नॉर्दर्न साइड में होता है। इंडिया के किस साइड में होता है? मेनली नॉर्दर्न साइड में। नॉर्दर्न साइड बोलने का मतलब क्या कि जैसे ये हो गया, ये हमारा नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, ये हमारा इंडिया का मैप। अब इस मैप में अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो ये ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब जो इसका राबी क्रॉप का जो मेन रीजन है वो है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट इस मैप में क्या नजर आ रहा है? ये वाला जो रीजन है हमारा, ये क्या है? नॉर्थ है, ये नॉर्थ रीजन। और इस साइड ये क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन सा रीजन आ रहा है? तो ये हमारा आ गया पंजाब, हरियाणा, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, ये नॉर्थ वाले रीजन में, ये पंजाब नॉर्थ वेस्टर्न में, हरियाणा भी नॉर्थ में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर ये वाला रीजन, ठीक है, उत्तराखंड ये वाला रीजन, उत्तर प्रदेश ये वाला रीजन। तो नॉर्दर्न साइड और नॉर्थ वेस्टर्न साइड जो होता है वो राबी क्रॉप्स का एरिया होता है। और इसका जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो मैं फिर से बता दूं कि वीट क्रॉप है, खारिफ क्रॉप। ये जो खारिफ क्रॉप है वो, अब देखिए राबी क्रॉप में क्या हुआ था कि हम लोग उसको विंटर में सॉन कर रहे थे और समर में उसको क्या कर रहे थे? हम लोग हार्वेस्ट कर रहे थे। यहाँ इसका ठीक उल्टा है। इसको क्या करते हैं हम लोग? समर के टाइम में सॉन करते हैं, जो इनका टाइम पीरियड होता है अप्रैल से जून का होता है, और इसका जो हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड होता है वो विंटर के टाइम में होता है। और विंटर का टाइम क्या होता है? सितंबर, अक्टूबर, विंटर का टाइम होता है। इस समय इसको हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं, और सॉन जो करते हैं वो समर के टाइम में करते हैं, अप्रैल से जून के टाइम में। इसका जो मेन क्रॉप्स है, इसका मेन क्रॉप्स में क्या आता है? धान मतलब क्या? पैडी, राइस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये इसका मेन क्रॉप होता है। इसके अलावा भी जो क्रॉप्स है जो इस सीजन में अप्रैल से जून के महीने में सॉन किए जाते हैं और सितंबर से अक्टूबर के टाइम में हार्वेस्ट किए जाते हैं, ये है मेज, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, इसको हम लोग कुछ भाषा में अरहर बोलते हैं। अरहर हम लोग ऐसे जानते हैं, लेकिन एक ये रीजनल लैंग्वेज में ये तूर के नाम से भी जानते हैं। जैसे दाल दलहन हो गया ना, ये दाल दलहन सभी जो होंगे वो खारिफ क्रॉप होंगे। धान खारिफ क्रॉप होंगे, मेज खारिफ क्रॉप होंगे। कॉटन, सबसे इंपॉर्टेंट, कॉटन और जूट भी खारिफ क्रॉप है। ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये सब भी क्या है? खारिफ क्रॉप है। खारिफ क्रॉप के एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। खारिफ क्रॉप का जो एरिया होता है वो मेनली क्या होता है? असम होता है, मतलब ईस्टर्न साइड। क्या? ईस्टर्न साइड, असम एंड वेस्ट बंगाल। और ईस्टर्न साइड के बाद अगर हम लोग आ जाए कोस्टल साइड में, तो कोस्टल साइड में ये होता है उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। और अगर सेंट्रल एरिया में आ जाए तो सेंट्रल एरिया में उत्तर प्रदेश, और इसके बगल में बिहार में भी चावल की खेती बहुत अच्छी होती है।
और पंजाब हरियाणा इंपॉर्टेंट है, पंजाब हरियाणा में भी होती है, बट ये इसके कॉम्पिटिशन में नहीं। अगर मेन रीजन का अगर बात की जाए तो असम, उड़ीसा, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये सब रीजन में चावल की खेती बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि नॉर्दर्न साइड में इडली डोसा जो चावल से ज़्यादातर बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं जैड क्रॉप के बारे में। जैड क्रॉप जो है वो राबी और खारिफ सीजन के बीच में आता है, मतलब एक कुछ पर्टिकुलर टाइम तक। और इसका जो मेन सीजन होता है वो समर मंथ्स होता है। इसका मेन सीजन जो होगा वो क्या होगा, समर मंथ होगा। और इसी मंथ को हम लोग क्या जैड सीजन के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें जो एग्रीकल्चर होगा, इसमें जो कल्टीवेशन होगा वो कल्टीवेशन क्या होगा, वाटरमेलन, वो कल्टीवेशन होगा वाटरमेलन का, मस्क मेलन का, ककम्बर का। देखिए ये सारे जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, हमारे गर्मी के दिनों में ही मिलते हैं, इसीलिए समर मंथ को ही हम लोग जैड क्रॉप बोलते हैं। अच्छा, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो शॉर्ट सीजन के लिए होता है। क्या, शॉर्ट सीजन, थोड़े टाइम के लिए, मतलब मस्क मेलन का सीजन, वाटरमेलन का सीजन, बस ये थोड़े टाइम के लिए होते हैं। ककम्बर का सीजन थोड़े टाइम के लिए होते हैं। और कुछ पर्टिकुलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं उनको भी इस सीजन में हम लोग कंसिडर करते हैं। और लेकिन इसके अलावा भी जैसे शुगर केन होते हैं जो कि एक ऑलमोस्ट बहुत लंबे टाइम के लिए काउंट होते हैं, बहुत लंबा टाइम, ऑलमोस्ट 1 साल तक इसको ग्रो होने में ही अगर शुगर केन को टाइम लग जाता है, तो इस टाइप के भी हम लोग क्रॉप्स को क्या रखेंगे, जैड सीजन में रखेंगे। अब बात कर लेते हैं डिफरेंसेस के बारे में, डिफरेंसेस बिटवीन खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। तो खारिफ क्रॉप, दिस क्रॉप विच आर सोन इन बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन बिटवीन अप्रैल एंड मई। इसका सोन कब करते हैं हम लोग, अप्रैल और मई में सोन करते हैं। लेकिन ठीक इसमें उल्टा, इसमें क्या करते हैं, विंटर सीजन में करते हैं, सितंबर से अक्टूबर के महीने में। खारिफ क्रॉप को हम लोग मानसून क्रॉप भी बोलते हैं, क्योंकि जस्ट ये वाला क्रॉप लगाने के बाद बारिश स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून क्रॉप भी बोलते हैं। राबी क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप। विंटर क्रॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये विंटर टाइम में ये पूरा ग्रोन होता है, मतलब ये सितंबर अक्टूबर में इसको हम लोग सॉन करते हैं, और सितंबर अक्टूबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने तक ठंडी रहती है। अब इस ठंडी के टाइम में जो क्रॉप ग्रो करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विंटर क्रॉप्स। नेक्स्ट है खारिफ क्रॉप डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल पैटर्न। अब खारिफ क्रॉप जो भी होगा रेनफॉल पैटर्न पे डिपेंड करेगा। अगर रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसका जो ग्रो होगा वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर खारिफ क्रॉप अगर बारिश नहीं हुआ तो वहाँ पे हमारा जो कल्टीवेशन होगा वो सही नहीं होगा। जैसे कि चावल की खेती के लिए लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर तक की बारिश चाहिए होती है, जिसके लिए पश्चिम बंगाल, असम, ये सब क्या है, सूटेबल प्लेस है। लेकिन राबी क्रॉप से रेनफॉल कोई अफेक्ट नहीं करता है। राबी क्रॉप में बहुत से बहुत हमको तो क्या एवब 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही बारिश चाहिए होती है, मतलब बहुत कम बारिश चाहिए होती है इसके लिए। इसका बारिश से कोई ज़्यादा इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा। इसके जो मेन क्रॉप्स होते हैं वो मेन क्रॉप्स क्या होते हैं, वो होते हैं राइस, मेज, कॉटन। क्या, राइस, मेज, कॉटन, ज्वार, बाजरा, ये सब इसके मेन क्रॉप्स है। वहीं पे इसका राबी क्रॉप का वीट, ग्राम, पीस, बार्ली और इटीसी। खारिफ क्रॉप रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर एंड हॉट वेदर टू ग्रो। खारिफ क्रॉप जो होगा उसको बड़ा होने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी का जरूरत लगता है, इसीलिए इसको मानसून क्रॉप भी बोलते हैं। और इसको हॉट वेदर भी चाहिए। अब बारिश के समय थोड़ी सी क्या रहती है, गर्मी भी रहती है। बारिश के समय गर्मी रहती है, इस वजह से ये खारिफ क्रॉप क्या करती है, बहुत अच्छा डेवलप कर पाती है। लेकिन राबी क्रॉप नीड वार्म क्लाइमेट फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के टाइम में इसका क्लाइमेट जो चाहिए कैसा चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए, एंड कोल्ड क्लाइमेट फॉर ग्रोथ। लेकिन जब ये ग्रोथ के सिचुएशन में आएगा, जब ग्रोथ होने लगेगा राबी क्रॉप्स का, तो वो गर्मी के दिन में कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। उसके लिए कैसा मौसम चाहिए, उसके लिए कूल मौसम चाहिए, ठंडा मौसम चाहिए, कोल्ड मौसम। खारिफ क्रॉप फ्लावरिंग रिक्वायर शॉर्टर डे लेंथ। खारिफ क्रॉप का जो फ्लावरिंग टाइम होता है वो बहुत कम पीरियड के लिए होता है, जबकि राबी क्रॉप का फ्लावरिंग टाइम जो होता है बहुत लंबे दिनों के लिए होता है। इट हैज़ हार्वेस्टिंग मंथ फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। इसका जो महीना होता है हार्वेस्टिंग करने का सितंबर से अक्टूबर में होता है, सितंबर से अक्टूबर में। और इसको जो हार्वेस्ट करते हैं हम लोग मार्च से अप्रैल में हार्वेस्ट करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।